गुड आफ्टरनून गाइस। इस वक्त हो रहे हैं दोपहर के 12 और आज है डेट 1 अगस्त और मैं हूँ इंडिया के एक बहुत खूबसूरत से शहर इंदौर में। और फिलहाल बाहर का मौसम मैं आपको दिखाता हूँ। बादल हुए हैं पूरे में और बहुत सुंदर सा मौसम हो रहा है। मुझे नहीं पता बाहर ह्यूमिड है कि नॉर्मल है, कुछ नहीं कह सकते। और बहुत सुंदर सा व्यू है हमारे रूम से। सामान हमारा सारा जा चुका है, हम लोग पैकिंग वैकिंग कर चुके हैं। ममता भी रेडी हो चुकी है और भी पूरा रेडी हूँ। अभी हम लोग सामान यहीं छोड़ देंगे क्योंकि हमारी रात की बस है दिल्ली की और हम लोग जा रहे हैं इंदौर एक्सप्लोर करने। हमने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है। 2 दिन से आप लोगों को पता है कि ट्रैवलिंग में थे तो हम ज़्यादा रेस्ट नहीं कर पाए थे, तो हम लोगों ने आज पूरा रेस्ट करा, अच्छे से लेट तक सोए, रेडी हुए। अब हम लोग निकल रहे हैं इंदौर एक्सप्लोर करने। आइए साथ में चलते हैं। जो होटल की प्रॉपर्टी बड़ी मज़ेदार थी, मज़ा आया और काफ़ी नीट एंड क्लीन रखा मामला। सुंदर सी जगह और हम लोग थे भी शायद टॉप फ्लोर पे। व्यूज भी अच्छे थे। नीचे रेस्टोरेंट वाला एरिया एक्सप्लोर नहीं कर पाए। रेस्टोरेंट वाला एरिया तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे क्योंकि हम लोग चले गए थे सराफा और छप्पन। और आई थिंक हम छप्पन आज दोबारा जाएंगे। अरे ममता, बाहर तो बारिश का मौसम बन गया यार। हाँ, देखो बाहर। लग तो रहा है यहाँ से बाहर भाई बारिश का मौसम लग रहा है मुझे पूरा। और ये एरिया बड़ा मस्त है, जो भी कहो। हम जा ही नहीं पाए यहाँ पे। चलो नेक्स्ट टाइम। अच्छी जगह है रुकने के लिए। चलो जी, बाहर निकल लिया होटल से और क्या मस्त पीछे मौसम हो रहा है, देखो हमारे, है ना। हाँ, और वेदर तो सही है। हम लोग ने बहुत बार उबर ऑटो और ओला ऑटो बुक करने की कोशिश करी, वो बार बार कैंसिल हो रहा है क्योंकि हमें बहुत पास में जाना है। एक्चुअली 18 मिनट की वॉक है ऐसे तो अगर हम पैदल जाना चाहें, बट पैरों की हिम्मत नहीं हो रही, जो हमने लास्ट व्लॉग में बताया था आपको। तो ममता ने कहा पैदल तो नहीं जाऊंगी। मैं कहा अच्छा चलो देखते हैं अब क्या करते हैं। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो पैदल भी निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है, बट कोशिश करते हैं कोई रिक्शा या ऐसा कुछ मिल जाए तो आसान हो जाएगा जाना। भाई साहब कुछ नहीं मिला हमें, छोटे डिस्टेंस के लिए कोई कुछ नहीं मान रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया वॉक करने को। 1 किलोमीटर ही था तो हम लोग वॉक करके आ गए हैं। आधा रास्ता ऑलमोस्ट कवर कर लिया है और ये ममता आगे आगे भाग रही है। कोई पेड़ आ गया ऊपर पे। वॉक करा रहे मुझे 1 किलोमीटर। तो नज़ारे भी दिखा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, पहुँच जाएंगे अब। इन्होंने बड़ा सही किया हुआ, ये पीछे जो फ्लाईओवर है उसके नीचे सेक्शन में इन्होंने एकेडमी खोल रखी है। स्केटिंग एकेडमी। पिकल बॉल क्या होता है? अचार के साथ खेलते हैं। बॉल से अचार उड़ाते होंगे। तो बड़ा सही स्पेस का यूटिलाइजेशन कर रखा है। पीछे बादल देखो, ऐसा लग रहा है पेंटिंग कर रखी है हमारे पीछे। चलो जी, बड़ी मशक्कत के बाद वॉक करके 1-1.25 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं सैनी उसल पोहे पे। हाँ, सैनी उसल पोहे पे। और हम आपको दिखाते हैं क्या ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों इतनी देर वॉक करके इतनी मशक्कत करके आए हैं। ममता ट्राई कर रही है ये सादा पोहा क्योंकि उसको स्पाइसी पसंद नहीं है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ उसल पोहा। इसमें उसल मिक्स करके, सेव डाल के, प्याज डाल के, उसके ऊपर दही डाला हुआ है। जैसे मिसल पाव होता है ऐसे ही शायद उसल पोहा कुछ होगा। मिसल में से मिसल निकाल देते हैं, उसल हो जाता है। तो उसके अंदर क्योंकि हम लोग सेव वगैरह डाल देते हैं। नहीं, सेव तो इसमें भी है बट दिस ग्रेवी इज उसल। अरे उसल में से मतलब मिसल निकाल दिया है और उसमें सेव डाल दिया है, तो उसल पाव, उसल पोहा, नॉट पाव। चलो ये ट्राई करते हैं। आपका वाला ट्राई करती हूँ। दही तो लगाओ। अब खाओ। हाँ अच्छा है।
बट तीखा है, मतलब मैं पूरी प्लेट नहीं खा पाती, बट जस्ट टू टेक द फ्लेवर इट्स नाइस। और ये मजेदार है, मीठा है। अच्छा, चलो इसको खाते हैं, उसके बाद अगले स्टॉप पे चलते हैं। यहाँ से इंटरेस्टिंग है, स्पाइसी है, दही है तो वो न्यूट्रलाइज करता है, मज़ेदार चीज़। मस्ट ट्राई एट सैनी उसल पोहे, इंदौर, दिलपसंद टावर में है ये, बिचौली मर्दाना रोड। बिचौली मर्दाना रोड। यहाँ पे ज़रूर आइएगा। यहाँ पे मुझे लगा कि शायद थोड़ा सॉल्ट कम है, तो उन्होंने कहा आगे यहाँ टेबल है, इस पर सब कुछ मिलेगा। यहाँ नींबू, जीरावन इज स्पेशल मसाला जो इंदौर में हर चीज़ में डाला जाता है। यहाँ का चाट मसाला। हाँ, यहाँ का चाट मसाला। इसमें नींबू है और इसमें चटनी है यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें जो ऐड ऑन कॉम्प्लीमेंट्स आपको डालना चाहो अपने टेस्ट के हिसाब से, वो सारे यहाँ पे मिलता है। चलो जी, फाइनली सैनी उसल पाव ट्राई करने के बाद हम लोग निकल गए हैं ऑटो लेकर 56 दुकान की तरफ। थैंक गॉड ऑटो मिल गया हम लोग। पहले तो 1 किलोमीटर की वॉक, उसके बाद सैनी उसल पाव, उसल पोहा, उसल पाव बोले जा रहा हूँ मैं, उसल पोहा। उसल पाव की आदत पड़ी हुई है। हाँ, उसल पोहे, इंदौर में पोहे, नॉट पोहा। अच्छा, ये भी है। हाँ, ओके, लिखा नहीं लगा, पोहे, सबको पोहे ही बोलते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने वो है, और अच्छा मील है वो अपने आप में। ममता वाला तो सादा पोहा था, वो भी फिलिंग था। ये मेरा वाला तो उसमें वो उसल और दही और प्याज और सेव और पता नहीं क्या क्या डाल के हैवी भी था वो। पर मुझे पता है जब मैंने वो खाया था तो 1-2 बाइट तक तो ठीक है, बट उसके बाद मैं नहीं खा पाती, बहुत ठीक था। मजा आया। अब हम जा रहे हैं 56 की तरफ। वहाँ कुछ एक और चीज थी जो हम कल एक्सप्लोर नहीं कर पाए, आज वो एक्सप्लोर करेंगे। आज खाना पीना एक्सप्लोर करते हैं ना, मस्त। इंदौर आए और खाना पीना नहीं किया तो क्या किया। चलो जी, एक बार फिर हम पहुंच गए 56 पे, और ये कल भी 56 था, आज भी 56 है, 57 नहीं हुआ ये। चलो अब हम चलते हैं यहाँ पे विजय चाट हाउस, जो मेरे जस्ट पीछे मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है अनोखी। चलो जी, यहाँ तो इस वक्त भी भीड़ लगी पड़ी है, और पता नहीं हमें यहाँ पे क्या क्या ट्राई करना चाहिए। स्ट्रॉबेरी लस्सी। चलो अभी देखते हैं। रायपुर जो अलग केसर, लेकिन वो आखिरी में पीना, वो खाना पीना पहले खा लेना, उसके बाद आखिरी वो 1 लाख दोनों जने मिल के निपटा ना। हम लोग कल शाम को पूरा घूम के गए, हम लोग सुबह अलग से आए हैं। और कल कितने बजे आएगा? कल हम लोग 8:30-9 बजे आके फिर यहाँ से वापस चले गए। नहीं होगी भाई, दुबई कब होगी? एक्सप्लोर नहीं कर पाया, और इतना खालिया तो जगह ही नहीं बची। फिर यहाँ पे सराफा भी गए थे, तो हमने कहा यहाँ के लिए अलग से सुबह आएंगे, नाश्ते में टाइम खाएंगे। तो पहला खोपड़ा बड़ी खावा जाए। चलो जी, अंकल की राय भाई, ये हमने पहले ले लिया खोपड़ा पैटिस, और दिस इज दही सेव कचौड़ी। ठीक है, वो अंकल यही बता रहे थे कि ये दोनों चीज़ें मस्ट ट्राई करना, और पाटला पैटिस जो है वो सावन के बाद ही मिलता है यहाँ पे, वरना नहीं मिलता है। आई थिंक लहसुन वसन होता होगा उसके अंदर कुछ, तो पहले ये ट्राई करते हैं। सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, देखो, मतलब क्रिस्पी बाहर से है, बट खोपरा मतलब वो कोकोनट, नारियल। हाँ खोपरा मतलब नारियल है। हाँ, खोपरा बोलते हैं ना उसको। एंड व्हाट इज दिस? आलू और व्हाट? आई डोंट नो, पैटी है तो वो कुछ ना कुछ तो होगा। आलू होगा। आलू अंदर नारियल और ड्राई फ्रूट भी है, बहुत अलग है पर अच्छा है। ओके, अच्छा फ्लेवर है, दिल्ली में लोग नहीं खाएंगे। हाँ, बट थिंक इज ना कि यहाँ आके
हमें काफी सारी चीजों में बहुत अलग सा फ्लेवर आता है। अरे यार ये क्या खा रहे हैं, एक सेकंड तो लगता है समझने के लिए फ्लेवर को। डिफरेंट है, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं मिलता। मतलब आई एम ईटिंग दिस टुडे बट दिस माइट नॉट बी माय चॉइस। बट वैसे अच्छा है, मतलब आप कहीं आके कुछ ट्राई कर रहे हो उस हिसाब से अच्छा है कि आप अच्छे से खा सकते हो, है ना। चलो जी, बारी आ गई है दही सेव कचौरी की। यार एक तो उसको तोड़ने में इन्हें बड़ी मशक्कत लगाई है। पीछे बहुत जोर जोर से अनाउंसमेंट हो रही है, यहाँ पे कोई रेडियो चलता है 56 में। सभी कुछ बहुत अलग है यहाँ पर। क्यों, ऐसा क्या रहा? जो एक तो ना हमें कचौड़ी में, एक तो ना कचौड़ी में हमें सेब डाल के खाने की आदत नहीं है, तो बड़ी अलग सी वो बात आती है उसमें। कचौड़ी तो जैसे हम नॉर्मल खाते हैं, उसमें चटनी, सॉस, दही वो अच्छा है। ट्राई करने के बाद दिल्ली और एनसीआर में हमें सब्जी के साथ मिलता है जैसे यूपी में मिलता है। हाँ, यहाँ पे इसमें दही चटनी एंड ऑल दिस। रेटिंग आउट ऑफ 10? 7। ओके, मानव की टर्न है। इतना सारा नहीं खा सकता ना। गया भाई। ओके, आई थिंक दाल का फीलिंग है इसके अंदर और बहुत सारा सेव है। क्या है इसके अंदर? सॉल्ट बहुत ओवर रूल कर रही है सारी चीजों को। हरी चटनी का फ्लेवर है, बहुत फीलिंग है, और दही ने इसको हैवी कर रखा है। कैसा लगा आपको? दही ने इसको हैवी किया हुआ है। गुड, बट ये एक से ऊपर खाया नहीं जा सकता, मतलब ही नहीं बनता, हैवी है। Yep. चलो जी, सेकंड चीज आ गई है हमारी, मतलब सेकंड ऑर्डर आ गया हमारा, जिसमें दही बल्ला है और ये हमारा शिकंजी है। अब ये अलग सी ही शिकंजी है कुछ तो, क्योंकि ये दूध की बनी हुई है और यहाँ पे लग रही है ना ये? यहाँ पे शिकंजी इसे कहा जाता है, पता नहीं क्यों कहा जाता है। और ये हमने घर के लिए कुछ सामान खरीदा है जो यहाँ पे ही मिलता है, दिल्ली में नहीं मिलेगा ऐसा। एक तो ये है इसका ठेचा, इंदौरी टेस्ट कहते हैं इसे, लाल मिर्च का ठेचा। और ग्रीन दिखाओ। चिली इसका ठेचा वो बनाती है मलाई का रोड़ा। और एक यहाँ पे है ये लहसुन की चटनी, और तीसरा ये यहाँ का Famous। ऑलराउंडर जीरा 1 पाउडर। चलो जी, दही बल्ले से स्टार्ट करो। बहुत ही दही है, बहुत ही सही है या दही है? दही है, दही ठंडा। अलग है। अब इसमें क्या अलग हो सकता है? दही बल्ला तो दही बल्ला ही होता है। भल्ला ना, बाहर से मुझे पता लग रहा है वो क्रिस्पीनेस वाला, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट है। अरे वो चुई चुई फील हो रहा है बड़ा। यार ये इंदौरी लोग हमें को पागल कर देंगे, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं। आप आगे देखो, चुई नहीं है, कुछ तो है ये। यार चुई है बड़ा। मतलब इसको 10 में से मैं 5 ही रेट करूंगा। दिल्ली आके कभी भारत नगर के दही बल्ले खा के देखो, पता लगेगा क्या होते हैं दही बल्ले। तो ये आ गई है शिकंजी की बारी। ये तो दूध की बनी लग रही है, अब बताओ कैसी है? मिल्क शेक बहुत क्रीमी है, मीठा है, पर चिकंजी नहीं है पक्का। आई कांट गॉट मिल्क शेक, मिल्क शेक। इट इज अ क्रीम शेक। ओके, आउट ऑफ 10?
यार दिस इज नॉट माई फ्लेवर. ओके, आउट ऑफ 10. I can't rate it. See, this is not my flavor, so I can't rate it. फिर भी हाउ मच इज इट रिकमेंडेड? इसमें दही है. इतना टाइम. 4.5. 4.5 दिया है इन्होंने यार. इन्होंने तो दिया 4.5. आई एम नॉट श्योर मैं कितना देने वाला हूँ. Cheers. So, thick curd, दूध, वो क्रीमी फ्लेवर है जो उनका कह रही थी, और काइंड ऑफ लस्सी का दूसरा वर्जन मान लो, बट आपकी लस्सी में केसर रसमलाई भी है ना. तो आई रेटेड समवेयर अराउंड 10 में से 6. इट्स नॉट बैड एट ऑल, बट इट्स वेरी डिफरेंट फ्लेवर फॉर अस. इधर मानव कर रहे हैं मम्मी से बातें, बच्चों से बात चल रही है वीडियो कॉल पे, और हम हैं यहाँ कूल अंकल आइसक्रीम पे, और हमने वापस से ऑर्डर किए हैं इस तरह से 2 जामुन शॉट. कल भी यहाँ पे यही पिया था. कल भी पिया था हमने, और इट्स लाइक काइंड ऑफ जामुन की ग्रेवी बिल्कुल. और ये है आइसक्रीम का तवा, लाइव तवा आइसक्रीम. इसका मानव ने कुछ टेम्परेचर पूछा, कितना टेम्परेचर बताया था आपने? -36 डिग्रीज पर है ये तवा, और उस पे बनती है तवा आइसक्रीम. भाई साहब, ओहो 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 ओहो, ये आया हमारा जामुन शॉट. भाई इसका तो ना मानव को सिनेमैटिक लेना चाहिए. रुक जाओ जरा. एक रिपीट टेलीकास्ट ऑफ जामुन शॉट, ये हमें बहुत पसंद आया. अच्छा था. और शायद मैं आज कोकोनट क्रश भी दोबारा पीऊंगा. और शिवा बोल रहा है कि 3 ले लो, ये शिवा को भी पीना है. और भैया जो पीछे हैं यहाँ पे क्या नाम है, कूल अंकल आइसक्रीम पे जो भैया हैं पीछे, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही हम्बल है, और मतलब वेरी नाइसली प्रेजेंटेड. तो इसको ट्राई करते हैं. वेरी टेस्टी. हाँ, यहाँ पर बाहर आके इट्स वेरी टेस्टी. ओले ओले, शिवाज भी कह रहे हैं मुझे भी चाहिए. हमें मुझे भी चाहिए. आपको चाहिए? ये इसमें शिवास में बात कर रहे हैं, और मानव ने ऑर्डर किया है एक और कोकोनट क्रश, और ये आ गया है भाई साहब हमारा कोकोनट क्रश. लुक एट दिस भाई. ओ क्रेजी क्रेजी. कूल अंकल ने मानव को कोल्ड कर दिया. ओके. पियो ना, अभी पियो, बहुत सारा है. इन दोनों ने तो रेल बना दी. मुझे भी चाहिए. मुझे ये ज्यादा क्रीमी है कल वाले से. कह रही है कल वाले से भी ज्यादा क्रीमी है ये. अच्छा, कल वाले से ज्यादा क्रीमी है. मजा आ गया. है ना, ज्यादा क्रीमी है ना. और उधर ना बच्चे बोल रहे हैं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए. और ऐसा लग रहा है कि काश बच्चे साथ होते, बट उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाते, है ना. ये इसको भी उसी में डाल दें. थैंक यू. बहुत अमेजिंग, बहुत बहुत बढ़िया. रोहिणी में भी अच्छा, हमारे लिए एक बच्चों के लिए बड़ी गुड न्यूज आ गई है. रोहिणी और लक्ष्मी नगर. रोहिणी और लक्ष्मी नगर इन दिल्ली भैया का आउटलेट खुलने वाला है, तो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर अस.
और हमारे बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आफ्टर रीडिंग सो मच, अब मानव को लेने हैं नायलॉन सेव यहाँ से, तो ही इज टॉकिंग टू अंकुर बिकॉज वो ही बेस्ट बता सकता है। और हमने कहते हैं यहाँ बैठे, पता है इतना अच्छा सीटिंग स्पेस वगैरह बना हुआ है। दिस प्लेस हैज अ डिफरेंट ऑरा ऑल टुगेदर। मतलब कल सराफा गए थे, दैट गेव अ वाइब ऑफ चांदनी चौक, बट यहाँ पे प्रॉपर हर जगह आप बैठ सकते हो, लो खाओ, एंड दिस इज दिन में भी इट्स लाइक लाइव। तो अच्छा, और ऊपर से मौसम ने इतना साथ दिया हुआ है ना, आज मजा आ रहा है। बस ऑलमोस्ट हो गया सामान। यू नो काइंड ऑफ स्पेंडिंग द डे वेल, मतलब कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मेन तो हमें ओमकारेश्वर महाकाल करना था, बट आज सिर्फ घूम रहे हैं, चिल कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। बस पैरों की लगी पड़ी है, बट अदरवाइज मजा आ रहा है। पूछ लिए अंकुर से बात हो गई? हाँ, क्या बोल रहा है? कह रहे हैं यहाँ तक आए हो तो एक ओम नमकीन करके वहाँ से नमकीन ट्राई करो। चलो, ये पीछे जो इनका 56 का ऑनलाइन रेडियो है, बहुत मतलब मे बी जस्ट घूम रहे हो तो मजा आएगा। कुछ लाइव चल रहा है, बट हमारे लिए रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कॉपीराइट इशू। हाँ, चलो देखेंगे एडिट के टाइम पे क्या हो पाएगा। नहीं तो डब करना पड़ेगा। हाँ वही ना, चलो। दिन के टाइम भी और ना वीकडे भीड़ देखो, है ना। भाई ये शहर ना खाने के लिए जीता है शायद। भाई मजा आ रहा है। वो तेरी डॉगी कहाँ है? ओम नमकीन। ओके, ये बन रहा है कोकोनट क्रश। लुक एट दिस। खाने की हिम्मत तो बची नहीं है, पर हम लोग आ पहुंचे हैं जॉनी हॉट डॉग पे, और यहाँ पे सारे बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। एग्जाम्पल ये देखो आप, ये सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पे आ चुके हैं। विद्युत जामवाल जैसे बॉडी बिल्डर भी आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो विक्की कौशल, सारा अली खान और बहुत सारे लोग यहाँ, आशीष विद्यार्थी, हरपाल सिंह सोखी, नमक शमक वाले हमारे, और हाँ चलो ये सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एससी शर्मा साहब भी आ चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सब लोग आते हैं यहाँ के स्पेशल हॉट डॉग एंजॉय करने। कैपेसिटी है तुम में खाने की? नहीं खा सकते हम खा तो नहीं सकते हैं, पर आपको दिखा जरूर सकते हैं। यहाँ पे लगातार स्पीड में ऐसे सर्व होते रहते हैं हॉट डॉग। और बर्गर्स हैं एक्चुअली फ्रेश बन में इनके अपने, और ये ऐसे सर्व होते रहते हैं। आइएगा अगर इंदौर तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये यहाँ पे ऑप्शंस हैं, वेज, चिकन, एग, सारे ऑप्शंस हैं। है ना, एक चीज नोटिस की यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे ना डबल वाले कूलर भी लगे हुए हैं, मतलब गर्मी में हैंड वॉश के लिए, हैंड वॉश के लिए वो ऑप्शन है। ये ऑप्शन हैंड वॉश के हैं, जैसे कि टिश्यू पेपर नहीं होगा तो गंदगी नहीं फैलेगी। टिश्यू पेपर नहीं होगा तो गंदगी नहीं फैलेगी। बाकी हमारे रोहित दादा ने इतना अच्छा काम कर रखा है। यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के बिन्स हैं यहाँ पे। दादा चेक कर लो सब सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ग्रीन, ब्लू, और ये प्लेट इसमें डालें और ये इसमें डालें, वो उसमें डालें, ऐसे चल रहा है। ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बस हाँ हमने डाल दिया, सही जगह पे डाला था। मतलब गर्मी में भी ना पूरा इंतजाम कर रखा है लोगों को कि आप धूप में भी आओ, खाओ पियो, ऐश करो, मस्त करो। और ये रही बुक्स। अब ना हमने उधर से ऐसे टर्न लिया तो वी नोटिस कि यहाँ बैक साइड में भी दे हैव द फूड जॉइंट्स। वो मधुरम रेस्टोरेंट का है, और ये मधुरम रेस्टोरेंट का है। और ये पूरा कोई हो सकता है शायद एक ही फूड जॉइंट है पूरा, और आगे एक और है। तो यहाँ से खाने पीने का इंतजाम है भाई। तो ना अंकुर से पूछ के हम लोग आ गए ओम नमकीन शॉप पर। और यहाँ ना बड़े क्यूट तरीके से चीजें रखी हुई है, अभी देखो।
Look at this, कितना क्यूट तरीके से रखा हुआ है डिस्प्ले पर, है ना? और look at the colors towards your right. हटो, देखना, look at the colors. वाह, कितना नीट, कितना साफ सुथरा, वेरी क्यूट. I find it cute, very cute. हम आ गए एंड वाला सेक्शन में. यहाँ पे भी, यहाँ तो थोड़ी वो भी है, मतलब गजक टाइप जो होता है ना, ड्राई फ्रूट्स के साथ हो, केले के चिप्स, वो ग्रीन आलू के चिप्स है ये ना. ये मुझे पुदीना आलू चिप्स लग रहे हैं कुछ तो. बाकी केले के चिप्स की वैरायटी है, साबूदाना है, और ये मीठे ऑप्शंस हैं इधर, चिक्की है इधर, और ये सीड्स वगैरह, और यहाँ पे सारे ट्राई करने के ऑप्शन है. आलू है टपियोका है आलू. तो ये है मेरे हाथ में. मानव ने जितनी सारी नमकीन ली है, और अभी हमने किया है ऑटो बुक फॉर होटल. ना एक चीज जस्ट अभी नोटिस की रोड क्रॉस करते हुए, उधर है वो ओम नमकीन, और रोड की ना इस साइड जहाँ पे मेन हमारा जो स्पीड वाले व्हीकल्स चलते हैं, उधर यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है. ये सारी गाड़ियाँ पार्कड हैं इधर, और वैसे कुछ कुछ तो बिल्कुल लेफ्ट में भी पार्कड है, बट इधर दिस इज पार्किंग. ये है क्या? हाँ ये रहा. चलो जी, ऑटो भी आ गया. लेट्स गो टू दी होटल फर्स्ट. रोड क्रॉस कर लेते हैं. चलो भाई साहब. चलो जी, हम लोग आ गए थे अपने होटल पर, और यहाँ से अब ममता थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गई. हम लोग आ गए थे अपने होटल पे, और अभी ममता वॉशरूम में, बाहर अंकुर आ चुका है. हम लोग अंकुर के साथ अभी निकलेंगे, कहीं थोड़ी देर घूमेंगे फिरेंगे, और फिर वापस हम लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे. तो यही शॉर्ट सी स्टोरी है आज की. मतलब बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं आज के दिखाने में, बट आज हम अगेन 9600 से ट्रैवल कर रहे हैं. बट अगेन आज हमारा टूर ऑपरेटर चेंज्ड है, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं इंडो कनेडियन से. सो वो शाम को 7 बजे की बस है. देखते हैं अब कैसे क्या रहता है. चलो जी, निकल पड़े हैं. अंकुर आया भाई, खड़ा हुआ. निकलते हैं यहाँ से जल्दी से फटाफट. पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या बताऊं. घूम रहे हैं. अभी मैं OTP लेना शुरू करूंगा. यहाँ पे भी मेरे को ड्राइवर बना दिया गया है. अंकुर को अपना ऑफिस के काम है, कहते तो साथ साथ घूम. ओके, खा पी बहुत ज्यादा लिया तो खाने पीने का मन हो नहीं रहा. 4 बज रहे हैं. बाकी आप बताओ, आप कैसे हो? जो भी आपने जवाब दिया होगा बहुत ही बढ़िया होगा. ये थकावट से पगला गए हो, या नींद से पगला गए हो, या बोर हो रहे हो? तुमसे शादी करके. बोर हो रहे हो? तुमसे शादी करके मेरे से शादी करके बोर हो रहे हो ना? पगला गया हूँ. वो तो पहले से ही थे, अब तो थोड़े ठीक हो गए हो. मुझे पता है गुस्सा पड़ेगा मेरे. क्यों पड़ेगा? क्या लिखा है यहाँ? पढ़ लो. ब्रेक और ये वो. मानव पगला गए, बोर हो गए. समझ नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ. यार सुबह से इसमें अपलोड चल रहा है. कितना हो गया? अभी भी 20 आइटम बचे. 200 समथिंग से स्टार्ट किया था. तो इट्स अ गुड प्रोग्रेस. या इट इज, बट 5 घंटे 50 मिनट क्यों दिखा रहा है पता नहीं. 220 आइटम. नेट स्लो है यहाँ. बहुत ज्यादा स्लो है. चलो चाय और रेड बुल ढूंढते हैं हम तो. चाय पिला दो. है? चाय पिला दो. तुम मांगो पेट्रोल. आई सीरियसली नीड टी भाई. यार मैंने ना मानव को बोला चाय पिला दो, तो अभी हम यहाँ से तो मूव कर गए हैं. यहाँ पर ही अंकुर जब आएगा तो उसको यहाँ से पिक कर लेंगे. साउथ इंडियन कैफे से वो मिल सकती है क्या? कॉफी. हाँ, यहाँ तो दक्षिणम करके भी एक साउथ इंडियन कैफे, और एक ये महाकाल लिखा है ना. हाँ ऐसे होगा. महाकाल कैफे है. ओके, चाय सुट्टा पॉइंट है. तो मतलब मुझे तो चाय ही चाहिए.
बेचारी। और मानव को चाहिए रेड बुल, मतलब रेड बुल तो ना भी पिए तो कि कौन सा इन्हें कुछ करना है, बट चाय तो चाहिए। कौन सा कुछ इन्हें करना है? मतलब वो तो तुम्हें कौन सा कुछ करना, चाय नहीं मिलेगी। मुझे पता था। अरे बट आपको तो ड्राइविंग करनी है, ये क्या हो रहा है? ड्राइविंग मुझे क्यों करनी है? हम बस से जा रहे हैं। अरे बाबा, that's what ड्राइवर ड्राइव करेगा, मैं क्यों ड्राइविंग करूंगा? अरे दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर ड्राइव करना होता है तो मानव को रेड बुल चाहिए ये होता क्या है, मसूड़ी है इसके तो अंदर? ड्राइव तो करना नहीं है। अभी मेरे को बट चाय ना आगे मिले तो बढ़ानी सर दर्द हो जाता है। अरे क्या दिक्कत हो गई? ध्यान ही नहीं रहता, आगे बढ़ानी है कि रिवर्स करनी है इसमें। क्या करे जा रहे हो? वापस मोड़ रहा हूँ वहाँ पे दक्षिणम पे। तो हम यहाँ क्यों आए फिर? मेरे को लगा और कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, तो घर रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो गया। घर रेजिडेंशियल एरिया, अच्छा। जगह क्या है ये? जगह क्या है? इंदौर। अरे बाबा, इंदौर में जैसे वो पलासिया में हम घूम रहे थे, या उससे तुम क्या करोगी? मतलब ऐसे ही यार। हाँ, न्यू पलासिया लिखा हुआ पढ़ लिया मैंने यहाँ पे। कुत्ता भी भौंकने आ जाता है इस गाड़ी को। दिस इज न्यू हल्का सा पलासिया। टायर घिसता नहीं है, कुत्ते भौंकने लगते हैं इसमें। तो टायर मत घिसो। मैं थोड़ी घिस रहा हूँ, ज्यादा फीचर है। आपको तो ज्यादा फीचर्स वाली चीजें पसंद है। तुम चाय पी लो भाई, बकवास मत करो मेरे से। क्यों? यार ले लो ना यहाँ से। अरे तो मतलब कूद थोड़ी जाऊंगी गाड़ी में से। कूदो। यार ला दो यार, मानो मैं नहीं जा रहा, प्लीज ला दो। कोई अटैक लग रहा है, प्लीज। आपको राजा भाई, तो वो आके भी क्या ही हो जाएगा। उसको बोल दूंगी। चलो, तो हम ना यहाँ पर, शेक जैसी चीज को शिकंजी बोल रहे थे। हाँ, वो क्या बोलते हैं? हम यहाँ यार एक बीकानेर जैसी जगह में गए। क्या नाम है जगह का? अपना अपना स्वीट्स। और ये ना कुछ तो बड़ी अलग सी चीजें लेकर आए। रुको रुको, ये यार अपने यहाँ की जो पैटी होती है उसको कुछ तो करके तोड़ के उसमें सेब, भुजिया, चटनी और तो हर केचप चीज में तुम्हारे, हर चीज बोलते हैं। बेक्ड समोसा। नस काट के देखो, सेब निकलेंगे। राम भी यही बोल रहा है, बका बेटा आ रखा है ना। क्या हो गया? हर चीज में सेव मिलती है। किसकी नस काट रहे हो? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर नस काटो, सेब निकलेंगे सबके। कैसा है ये? पसंद होगा तभी लाए होंगे, वो तो यहीं के रहने वाले हो गए। So we had tea और चाय पीने के बाद थोड़ा सा बेटर लग रहा है। आज थोड़ा ना टायरिंग हो गया है, वैसे कुछ नहीं, वैसे तो मजा आ रहा है, बट वो शायद पैरों से थोड़ा टायरिंग लग रहा है। तो आई जस्ट वांटेड टू हैव टी, चाय पी लिए, फीलिंग बेटर, और फिर निकल पड़े। अब क्या करेंगे? आई हैव नो आइडिया, लेट्स गो। चलो जी, बैठ जाते हैं गाड़ी में। हम लोग अब रुके हैं यहाँ, विच इज, इसको क्या बोलते हैं? सिंगापुर 1 स्ट्रीट। ये तो नाम है बिल्डिंग का ना। यहाँ पे अंकुर का ऑफिस। तो मानव और अंकुर अभी आ रहे हैं घूमते हुए, और मैं जा रही हूँ उनके ऑफिस। चलो लेट्स गो। उधर से जाना है, लेट्स गो। तो चलेगा, फिर तो एक काम करो, उसको तो ले लो। अच्छा तो लगा दिया, करवा दो, मैं इसको करवा दो, दूसरा फिर ये हम लोग बैठे हैं अंकुर के ऑफिस में, अरमान की बातें चल रही हैं अंकित भैया से। 16 और माला की बातें चल रही हैं अंकित भैया से। गलती हो दूसरे सूट से वो है तो वो लड़की है, दूसरे सूट से वो तो मेडिकल लड़की थी, मेरा एक भी इसको पूछा होगा। इन भैया को आपने हमारे दार्जिलिंग वाले व्लॉग्स में देखा होगा। तो रेसिडेंशियल्स की आ गए। अरे अभी जो है उसमें मैं अभी सुबह रवि भैया के साथ होके आया, उसकी अपनी कुछ मीटिंग्स चल रही हैं, के पास में इनकी अपनी बातें, और मैं बैठ के रिलैक्स कर रही हूँ, विच इज मच नीडेड। थक गई।
और आज ना बच्चों की भी बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो फीलिंग लाइक जस्ट गोइंग बैक। मोरोवर दर्शन करने थे, वो तो हो गए हैं। थोड़ा इंदौर को भी एंजॉय कर लिया, खा पी लिया। Now it's a bit tiring and missing kids. So मानव के हाथ में मेरे को लगा सेल्फी लेके कर रही है अपनी तरफ, मेरे को रिकॉर्ड कर रही है। सो मानव के हाथ में है बर्गर। हाँ, इसे दोस्तों बर्गर कहते हैं। और इससे पहले आपने क्या खाया था? तुम भूल गई? मूंगड़े। क्या उसको बोलते हैं? मूंगड़े खाए थे ना हमने? भजिया, मूंग के भजिया। मूंग की भजिया विद अ डिफरेंट चटनी, वो बेस्ट चीज थी वो। और बहुत ज्यादा तीखी वाली मिर्ची, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज्यादा पानी पी लिया। सराफा और चप्पन में मेरे को 2-3 चीजें बहुत मस्त लगी। एक कोकोनट क्रश, जामुन शॉर्ट, और क्या लिया था मैं? और क्या अच्छी लगी? फलूदा। कुल्फी फलूदा उसका, गोल्डमैन का। ये है अंकुर का ऑफिस। हम लोग बैठ के भी बर्गर वगैरह खा रहे थे। ओ भाई, मैं जरा बाहर निकली हूँ, यहाँ पर बालकनी में ये हालत है। ओ तेरी यार, ट्रैफिक की तो ना हर शहर में यही हाल है। बट यस, आई नोटिस वन थिंग कि इस शहर का ना टेम्परेचर अच्छा हो जाता है शाम को। द टेम्परेचर इज गुड, यू कैन एंजॉय थोड़ा सा। हवा बहुत अच्छी चल रही है और मुझे उधर दिख रही है हिल्स। वो देखो, उधर मुझे यहाँ से पहाड़ी भी दिख रही है। हाँ, वैसे भी ना मतलब इधर तो हिल्स तो है ही, क्योंकि हम कल भी जब गए थे तो विंध्याचल की रेंज है ही यहाँ पर पूरी। तो मे बी दैट इज ऑल्सो वन रीजन कि हवा अच्छी हो जाती है शाम के टाइम। हम फंसे हैं इंदौर के ट्रैफिक में। इसकी आवाज सुनियो। मुझे हो रही है टेंशन बिकॉज 7:55 पे वो क्या है, वेस्ट साइड। नहीं, हम कहाँ से बोर्ड करना था? चौयतराम, वहां से हमें बोर्ड करना था एट 7:55, और उसके बाद का बोर्डिंग पॉइंट हमने बोला कि हम वहां से पकड़ लेते, तो उसने हमें 7:45 बुला लिया। मैं एक तो ये समझ नहीं पा रही हूँ कि डिपार्चर टाइम से पहले वो हमें उसके बाद वाले स्टॉप पे कैसे बुला सकता है, क्योंकि उस स्टॉप से हम ही बोर्ड करने वाले होंगे। एंड टू एड टू दैट, I mean whatsoever, but we were supposed to board at 7:55 from there. And to add to that, यहाँ का ट्रैफिक अंकुर चिल्ड है, but it's bothering me. It's bothering me. The traffic. हम सिर्फ इस ट्रैफिक में फंसे हैं, और अंकुर को तो बिल्कुल टेंशन नहीं है because he is like कि वो खुद भी फंसा होगा, so don't worry. वरना कॉल कर देता वो मुझे। हाँ, कॉल भी कर देता, बट ट्रैफिक एवरीवेयर। लुक, तुम एक काम करो, तुम वेस्ट साइड में जाके शॉपिंग करके बाहर निकलो, हम आगे मिलेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। बोल रहे हैं वेस्ट साइड में जाके शॉपिंग कर लो तुम। इतनी टेंशन में शॉपिंग भी नहीं कर पाऊंगी मैं। भाई साहब, आज क्या बस पकड़ी है हमने। मैं तो टेंशन में अंकुर का दिमाग खाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। मैं कहा भाई आज बस कैसे मिलेगी, इतना ट्रैफिक है। तो भाभी आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपकी बस हमारे पैरेलल रोड पर है। अगर मेरी गाड़ी नहीं मूव कर रही है तो वो बस भी नहीं मूव कर रही होगी। एंड वाज लाइक मुझे तो फिर भी टेंशन है। एंड कौन सी जगह बोली थी इसने यार, रेडिसन स्क्वायर से हमें बोर्ड करनी थी बस। तो बस पहले पहुंच गई थी एंड ही कॉल्ड कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ भैया। मेरा तो फिर दिमाग खराब बन गया, तो बस आज मिस कराएगा। तो लाइक मैं आपकी बस पकड़वा दूंगा, मुझसे तेज नहीं जा पाएगा वो। तो फिर लेकिन ठीक है, यहाँ से अगर बाई चांस वो यहाँ से मूव कर रहा होगा तो नेक्स्ट होता है इनका बेस्ट बाय समथिंग, फ्लिपकार्ट का कोई है कुछ स्टोर, उसका वाला स्क्वायर, तो वहां से पकड़ लेंगे। तो ही स्पोक टू द ड्राइवर भैया एंड ही वाज वेरी नाइस। ही वाज लाइक कि आप धीरे धीरे चलो, मैं रेड लाइट पर ही हूँ तो मैं पकड़ा देता हूँ। तो ही वाज वेटिंग एंड देन फिर हमने बस पकड़ी।
106 है ना? क्या मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, मैं तो अपडेट दे रही थी। अच्छा रिकॉर्ड कर रही हो। आंखें क्यों लाल? रुलाती इतना। मैंने रुलाया आपको? और मैं वाले कुछ नहीं हो सकता इनका तो। कोई रील दिखाना। रुको दिखाती हूँ, रुको देखो। क्या मस्त। टेक्नोलॉजी जुगाड़। आधे में आलू की सब्जी बन रही है, आधे में रोटी बन जा रही है। और उसकी ग्रेवी इधर से उधर जा भी नहीं रही। क्यों जाएगी? आटा चिपका रखा है उसमें बीच में। भाई सही है, क्या ही जुगाड़ है लोगों के। और लेटली मुझे लगता है अंकुर बहुत साइलेंट रहने लगा है, पता नहीं क्यों। ज्यादा साइलेंट मोड पे रहता है वो। और बाकी यार दिन बहुत अच्छा गया, काफी ही सही हमारी ये ट्रिप रही है। जितना अनप्लान्ड थी उतनी सही निकल गई। और हम लोगों ने आज का दिन चेरिश किया दोबारा छप्पन जाके, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ पार्ट ऐसा रह गया जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया, वो हमने आज करा। और बाद में शाम के टाइम तो अंकुर के ऑफिस पे ही आ गए थे। वहाँ पे भी बैठे बैठे सबके साथ मिलके खाना पीना, और वो मूंग दाल की पपड़ियाँ खाई और बर्गर मंगा लिए उसने, ओवरलोड हो गए। अब बच्चे भी वेट कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, बच्चों से मिलेंगे। बहुत सारे काम है जो पेंडिंग है वो करेंगे। कितना भी करके चले जाओ, कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है जो पेंडिंग हो जाता है, और आगे शूट शेड्यूल करने हैं, उसकी प्लानिंग होनी है, तो वो सारे काम हैं। सो गुड मॉर्निंग। हम लोग रुके हैं उसी वाली जगह पे जहाँ पे हम जाते हुए रात में रुके थे फॉर डिनर, और टाइम हुआ है अभी 6:40। सो अराउंड 6:30 इन्होंने यहाँ रोकी है। और नींद में हो? नींद में है मैं भी। हम सोए बहुत ज्यादा लेट थे, आई थिंक 2 बजे के आसपास भी स्लेप्ट। सारी लड़ाइयाँ करके। भाई साहब हम नहीं लड़े, हर बार हम नहीं लड़ते, बट इसने मेरे को बहुत सुनाया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। भाई क्या ही बोलूं, लो बोल लो। नहीं नहीं लो बोल लो, फालतू की बकवास करनी है। बट वी स्लेप्ट वेरी लेट यार। एक्चुअली द बस वाज क्रॉसिंग काइंड ऑफ अ जंगल पूरा टाइम। आफ्टर उज्जैन तो मैंने कोई ढंग की जगह देखी नहीं जहाँ पे द बस कुड हैव स्टॉप्ड, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि 8 बजे के आसपास बोर्ड किया है तो 11 साढ़े 11 इट विल टेक अ स्टॉप। भाई कोई स्टॉप नहीं, मैंने देखा 11 बजे, 11:30, अब तो 12 बज गए, अब 12:30 बज गए, 1 बज गया, नथिंग। बिकॉज एक तो कोई जगह भी नहीं थी, समथिंग प्लेस लाइक दिस वेयर ही कुड हैव स्टॉप। बट भाई साहब कहीं तो रोकोगे, कहीं तो रोकोगे। इवन इफ इट इज अ प्लेस जहाँ पे भाई इस तरह का एरिया नहीं है, कोई पेट्रोल पंप पे रोक लो या कोई छोटा ढाबा हो। बिकॉज जाते हुए मुझे याद है उसने 7 बजे के आसपास रोकी थी, तो देयर हैज टू बी सम प्लेस। या फिर जब आपने उज्जैन क्रॉस किया यू कैन टेल कि भाई इसके बाद नहीं रुकेगी बस, तो अगर किसी ने वॉशरूम जाना है, कुछ भी जाना है तो। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं सैडली। एंड अराउंड 1:30, मतलब 1:15 के आसपास है, आई स्टार्टेड टेलिंग हिम भाई यू हैव टू स्टॉप समवेयर। फिर सभी लोग वी वर नोटिसिंग कि मतलब काफी लोग तो मतलब बीच में बस रुकवा के, बट मतलब हम तो नहीं जा पाए ऐसे। फिर वी वर नोटिसिंग कि कितने पेट्रोल पंप क्रॉस हुए, एंड देवर छोटा टाइप ऑफ ढाबा, एटलीस्ट ही कुड हैव स्टॉप्ड देयर। नहीं, फिर इवेंचुअली वाला कि भाई साहब अब तो आपको ये रुकनी पड़ेगी, दिस इज रियली नॉट डन। तो फिर एक टॉल था, वहाँ पे वॉशरूम्स बने हुए थे, ही स्टॉप्ड देयर, और देयर इज अनदर गर्ल हु इज ट्रैवलिंग। सो फिर वी ऑल वेंट बाय
आफ्टर दैट वी कुड स्लीप. तो दिस वाज लिटिल टफ टू हैंडल. वो पिछली बार वाला ज्यादा मजेदार ट्रिप था. मतलब ट्रिप क्या, पिछली बार वाली जर्नी ज्यादा अच्छी थी. वो कौन सी थी, राम दलाल वाली ना बस में. बट चलो खैर, एनीवेज, वुड यू लाइक टू से समथिंग? सही नहीं लगा मेरे को, क्या सुनाया मैंने आपको क्या सुना दिया यार? अरे मैंने क्या सुना दिया यार, हद हो गई. पता नहीं क्या सही नहीं लगा, खुद ही बता सकते हैं. क्या हो गया?